इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। प्रत्येक व्यक्ति खास तौर से अपनी स्वयं की शक्तियों पर, स्वयं के वैभव पर, अपनी स्वयं की बकत, स्वयं की इज्जत, स्वयं की हुकूमत संबंध में विचार करता है कि मेरा वैभव, मेरी शक्तियां, मेरी इज्जत, मेरी शान, मेरी शौकत कितनी बढ़ेगी, और दिन रात उसी में लगा रहता है, लेकिन वो कुछ पा नहीं पाता। उसका मूल कमी रह जाती है कि जिनके निमित्त से हमारा विकास होता है, उनके विकास के संबंध में हम सोच नहीं पाते। अपन 2 दिन 3 दिन के प्रवचनों में समझ चुके हैं, निमित्त के बिना तुम्हारा कोई कार्य होने वाला नहीं। हम पूरा समय दीपक में, घी में, बाती में लगा देते हैं, माचिस की काड़ी को हम खोज नहीं पाते। दीपक को सजाने में, दीपक को भरने में हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, क्योंकि दीपक मैं स्वयं हूं, बाती मैं स्वयं हूं, घी मेरे अंदर की शक्ति है। हम उसी को बढ़ाना चाहते, हम उसी में और वृद्धि करना चाहते। पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमारा दीपक जल नहीं पाता, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, हमारी एक कहना चाहिए वासना है, मैं की तरफ, मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं इज्जत वाला आदमी बनूं, मैं इस मैं करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वह मैं को नहीं पहचान पाता। मैं करते मेमना बन जाता है, बकरा बन जाता है। कल मैंने कहा था, सारी जिंदगी वह जोड़ता गया, बस एक ही उम्मीद था, कमाना कमाना कमाना।
मैं नगर का सबसे बड़ा आदमी बनूं, मेरा सबसे बड़ा व्यापार हो, मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान हूं, ये सब मैं उसने पूरी जिंदगी निकाल दी और अंत में वो मेमना बन गया। और वो मेमना बनने के बाद जब वो स्वयं की जोड़ी हुई शक्ति के 4 दाने खाने आया, उसी के बेटे ने डंडा मार के कमर तोड़ दी। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन चलता है, बहुत बड़ी, इतना बड़ा सोच। जब कोई मर जाता है तो उस मरे हुए व्यक्ति की लकड़ी को अर्थी में आग कौन लगाता है? दुश्मन को लगाना चाहिए, चांडाल को लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, जो उस घर में सबसे ज्यादा प्रिय है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है, जिसको सबसे पहले पाला है, पोसा है, जिसको पगड़ी बनती है, वह बेटा आग लगाता है। क्यों? जिस बाप ने, जिस शरीर ने तुझे पैदा किया है, जिस बाप ने, जिस शरीर ने तुझे उंगली पकड़ के चलाया है, जिस पिता ने तुझे सारी संपत्ति जोड़ के गया है, आज उसी शरीर को तुम आग लगाते हो। ये परंपरा किसने बनाई थी? जिसने भी ये परंपरा बनाई थी वो बहुत बड़ा संसार का ज्ञाता था, बहुत बड़ा संदेशा देने वाला था। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि तुम जिसके लिए मर रहे हो, जिसके लिए तुम जी रहे हो, जिसके लिए तुम कर रहे हो, वही व्यक्ति एक दिन तुम्हें राख कर देगा, वही राख करेगा, वही खाक में मिला देगा। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। कल डाकू की कहानी सुनाई थी, तुम जिसके लिए कर रहे हो वो कोई काम नहीं आएंगे, सब यही रह जाएंगे, तुम दुख भोगोगे, सब भूल जाएंगे, सब आग राख करके तुम्हें आग लगा देंगे। ये संदेशा देने के लिए पूर्वजों ने ये परंपरा चलाई थी और ये संदेशा आज तक जीवित है। महानुभाव, हम जिंदगी के जिनके लिए सब कुछ कर करके मर रहे हैं, कुछ अपने लिए सोचो। मैं कुछ दूसरों के लिए दूसरी तरफ से भी सोचो। मैं मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, सब कुछ मैं का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रात अंधेरी आने के पहले दीपक को संभालने के साथ साथ थोड़ा माचिस को भी बाजार में जाके खरीद लाओ। माचिस को भी तो सोचो, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, माचिस कहां कब ढूंढोगे? और माचिस खोजना भी है, माचिस ढूंढना भी है, माचिस गीली ना हो, माचिस टूटी हुई ना हो, इसके लिए भी थोड़ा समय निकालो। और माचिस जलाना भी सीखो। दीप जलाना तो सबने सीखे हैं, माचिस जलाना सबके बस की बात नहीं है। दीप तो जला लेते, कितने लोग हैं जो दीप जला लेते लेकिन माचिस नहीं जला पाते। कितने लोग हैं भोजन बना खा लेते हैं लेकिन भोजन बना नहीं पाते। कितने लोग हैं जो मकान में रहते हैं लेकिन मकान बना नहीं पाते। कपड़े पहनते हैं, कपड़े बना नहीं पाते। दीप जलाना चाहते हैं लेकिन माचिस जलाना नहीं चाहते, माचिस की सुरक्षा नहीं करना चाहते और अंधेरे में पड़े रह जाते हैं। ऐसा ही अपनी जिंदगी हम अनुभव, पूरी जिंदगी हमने अपने आप में निकाल दी, अपने आप को बढ़ाने में। हमने कभी किसी का विकास नहीं सोचा, हमने कभी कोई इज्जत नहीं सोची कि दूसरे की भी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो। दूसरे की इज्जत पर हमने कभी विचार नहीं किया। मेरा नाम हो, दूसरे का नाम हो, इस पर हमने कभी विचार नहीं किया।
मैं सुखी रहूं इस पर विचार किया, दुनिया सुखी रहे इस पर विचार नहीं किया। हमने सोचा ही नहीं, समय ही नहीं दिया। परिणाम ये निकला, हम निमित्त शक्ति को नहीं पहचान पाए। हमने निमित्त को शोषण किया, हमने निमित्त से कार्य करना चाहा, लेकिन निमित्त को संभाला नहीं, निमित्त की सुरक्षा नहीं दी, निमित्त को हमने कभी इज्जत नहीं दी, निमित्त के लिए हमने समय नहीं दिया। मात अपनी भोग विलासता ऐसो आराम में जो तुम्हें मिला, जो तुम्हारी थाली में आया, तुम खाने में इतने मस्त हो गए कि सामने भूखा बैठा बैठा मर गया, उसको एक दाना देने का भाव नहीं आया। तुम अपने पुण्य के वैभव में भोगते भोगते इतने मस्त हो गए कि तुम्हें यह भी खबर नहीं रही जो हमारा गार्जियन है, हमारा बाप भी भूखा बैठा है। हमें अपने पिता को भी संभालना है, हमें उनकी भी इज्जत बढ़ाना है, हमें उनकी भी शान बढ़ाना है। हम दोनों तरफ से कभी सोच नहीं पाए। उसका परिणाम रावण के जैसा हुआ कि रावण ने कभी नहीं सोचा कि मेरे पूर्वजों की भी इज्जत हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि दुनिया की इज्जत हो। उसने एक ही सोचा कि मेरी शान हो, मेरी औकात हो। महानुभाव जैन दर्शन कहता है, मैना सुंदरी कहती है कि मेरा दुख मिटाना है, हमें पहले किसी की महिमा गाना होगी। अपनी महिमा बढ़ाना है, हमें किसी की महिमा गाना होगी। हमें जयकार बुलवाना है, किसी की जयकार बोलना पड़ेगी। दुनिया मुझे नमस्कार करे, हमें किसी को नमस्कार करके दिखाना होगा। जब तक तुम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये नारा कभी सफल नहीं होगा। यदि तुम्हें भगवान बनना है तो तुम्हें किसी का भक्त जरूर बनना पड़ेगा। भक्त बनकर भगवान बनोगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान तो छोड़ो तुम बागवान भी नहीं बन पाओगे। कई लोगों को एक नारा लगा था, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैं कहता हूं वे बागवान भी नहीं बन पाएंगे। हमारा नारा है भक्त बनकर भगवान बनेंगे। हे भगवान, हम तुम्हारी प्रभावना करेंगे। मैना सुंदरी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए अमर कर देंगे भगवान। सारी दुनिया में गा गा करके सुनाएंगे महिमा भगवान की। बताएंगे दुनिया को सिद्ध चक्र मंडल विधान क्या होता है, सिद्ध कैसे होते, सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है। आप देखना, सिद्ध चक्र मंडल विधान आज पूर्णता की ओर है। पूरे सिद्ध चक्र मंडल विधान में किसकी महिमा है? सिद्धों के, उनके गुणों को नाना प्रकार के नामों से, उन्हीं की महिमा। अपना तो उसमें कुछ है ही नहीं। बोलो, सिद्ध चक्र मंडल विधान में बरुआ सागर का नाम कहां आया? बरुआ सागर में किसी का नाम कहां आया? मेरा नाम भी नहीं आया, तुम्हारा नाम भी नहीं आया, कहीं नहीं आया। मात एक बात ध्यान में आई मैना सुंदरी को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो बेनाम रह जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो गुणानुवाद से रहित रह जाएंगे। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे जिनेन्द्र देव का नाम सारे जगत में हो, सिद्धों का नाम फैले, इनकी जयकार हो, मुझे अपनी जयकार नहीं कराना। जब जब तुम्हें जो निमित्त बनने वाला है उपादान को, महानुभाव ये देख लेना, भक्ति का अर्थ है जिसके निमित्त से तुम्हारा काम होना है उसकी जितनी प्रशंसा कर सको करो। उसमें गुण ना भी हो तो करो। गुणस्थो कम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, अतिशयोक्ति हो जाए तो हो जाने देना, वो है पुण्य। जो तुम्हारा आदर्श है, जिसको तुमने अपना बॉस बनाया है, कल कहा था
बॉस बनाने का अर्थ क्या, आदर्श बनाने का अर्थ क्या, निर्देशक बनाने का अर्थ क्या, गाइड बनाने का अर्थ क्या। बस अपने आप को मिटा दो और उसको बना दो। तुम धूल में मिलते जाओ, उसको चूल पे उठाते जाओ, बस भक्ति हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम कहां मिलते जाओ, तुम धूल में मिलते जाओ और जो तुम्हारा नेता है, आदर्श है, भगवान है, गुरु है, उसको चूल पे उठाते जाओ। कितना उठाना है? 3 लोक के बाहर भी ले जाओ। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर जी में एक श्लोक लिखा कि हे भगवान, आपकी ख्याति 3 लोक के बाहर फैल रही थी। 3 लोक के बाहर एक श्लोक है, उसमें 3 लोक के बाहर आपकी कीर्ति फैल रही थी। मैंने मानतुंग आचार्य महाराज से कहा, भगवान क्यों चमचागिरी कर रहे हो, क्यों भगवान को बुद्धू बना रहे हो? पहले की बात है, अब नहीं। क्यों भगवान को बुद्धू बना रहे हो? मक्खन पालिश की भी हद होती है। 3 लोग के बाहर कोई कीर्ति गाने वाला ही नहीं है, तो उसके बाहर तुम क्या कीर्ति फैल रही है? कोई जीव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, फिर भी कह रहा आपकी 3 लोग के बाहर कीर्ति फैल रही है। मैंने कही भैया भगवान, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, भगवान भली तुम्हें समझ पाया नहीं समझ पाया, मैं तो नहीं मानूंगा। ये बिल्कुल गलत लिखा है आपने, ये बिल्कुल पूर्णतः चमचागिरी है। 3 लोग के बाहर। जब बाद में थोड़ा सा अकल आई, तब अकल आई, मैंने कि पुण्य बंद उसमें नहीं है कि आपकी कीर्ति 3 लोक में फैल रही है, वो तो फैल ही रही, तुम क्या करोगे? तुमने अपनी महिमा से कहा नहीं, 3 लोक के बाहर फैल रही, यही भक्ति है, वही पुण्य है। और दूसरा कारण, 3 लोक के बाहर फैल ही रही है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, भगवान का ज्ञान पूरे संसार को जानता, 3 लोक के बाहर भी जानता है। आलोकाकाश को भी अपने ज्ञान से जान रहा है, यानी उनका ज्ञान 3 लोक के बाहर जा रहा है, यही तो कीर्ति उनकी बाहर जा रही है। तब पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी हैं, लेकिन वो दूसरे का उपकार के बिना नहीं रहे। आपके आंगन में पेड़ लगा है, वो आपका है, लेकिन उसकी छाया, उसकी हवा पड़ोसी से रोक के दिखाओ, जाएगी जाएगी। दीप जलाओगे, प्रकाश कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। ऐसे ये धर्म है जिसकी वाह जाएगी जाएगी, क्योंकि इतने महान है। और जब उनकी अपन महिमा गाते हैं, जिसको भी तुम्हें आदर्श बनाना है, जो भी तुम्हारा भगवान हो, जो भी तुम्हारा गुरु हो, जो भी तुम्हारा नेता हो, बॉस हो, जो कल कहा था, बस एक ध्यान रखना, उसको जितनी ऊंचाइयां दे सको, वचन से ही नहीं, हृदय से, मन से, इतना ऊंचा उठा दो, इतना ऊंचा उठा दो कि ऊंचाइयां कम पड़ जाएं, लेकिन तुम्हें भगवान की महिमा ऊपर उठाने में कमी नहीं करना। सिंहासन कम पड़ जाए, ऊंचाई कम पड़ जाए, 3 लोग कम पड़ जाए, लेकिन तुम्हारा भाव यही होना चाहिए, भगवान मैं आपको 3 लोग से भी और ऊंचा देखना चाहता हूं, और ऊंचा देखना चाहता हूं। 3 लोग में क्यों, 3 लोग से भी आप और ऊंचे। जैसे तुम्हारा ये भाव आएगा, बस वहां साथी से पुण्य बंद होगा और तुम्हारा बुझा हुआ दीपक जल जाएगा। और तुम धूल में मिलते जाना। तुम जितने धूल में मिलोगे, जितने अपने आप को पापी कहोगे, जितना कहोगे, उतनी तुम्हारी भक्ति सफल होगी। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। प्रभु आप पावन हैं और मैं अपावन हूं। मेरा तो क्या, मेरा तो क्या, मैं तो अपावन हूं, मैं रागी देश में, आप हैं पावन। मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, पूरी सिद्धों की महिमा गा डाली, सिद्धों की महिमा डाली। अपने आप को पापी कहती रही और भगवान को पावन कहती रही। और एक संकल्प, ये तो हुआ भक्ति का पुण्य बंध।
अब भक्ति में अतिशय कैसे आता है, कोढ़ कैसे दूर होता है, बीमारी कैसे दूर होती है। बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जब अपन ने भगवान की भक्ति की, जब भगवान की अपन ने गुणानुवाद किया, हमें पुण्यबंध होगा, पुण्यबंध होगा। भविष्य में हमारी संकट नहीं आएंगे क्योंकि हमने आज पूजा की है। भविष्य में संकट नहीं आएगा। आज हमने दान दिया है, भविष्य में हम अमीर बनेंगे, भविष्य में हम अमीर बनेंगे क्योंकि हमने आज दान दिया है। भविष्य में हमारे जयकार बोलेगी क्योंकि हमने भगवान की जय बोली है। आज हमने हमारी पूजा की है भगवान की, हम कल बहुत पूज्य बनेंगे। मैंने माला फेरी है, कल हमारे पास माल भी आएगा क्योंकि हमने पूजा की है। लेकिन ये तो हुई भविष्य की बात है। वर्तमान का संकट कैसे दूर हो। भविष्य में संकट नहीं आएगा, ये पक्का है। पूजा से कुछ नहीं करना, आपने सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लिया, भविष्य में आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। आपने इतना दान दे दिया, भविष्य में कोई बरुआ सागर में गरीब नहीं होगा। आपने इतनी भगवान की आज शांति धारा की, 70-80 शांति धारा की, जाओ भविष्य में आपके लिए बहुत शांति, बहुत निर्मल, कुल पवित्र मिलेगा, जाति पवित्र मिलेगी, तुम कुरूप नहीं होगे। भक्ति सुंदर रूपम, बहुत सुंदर होगे, कुरूप नहीं होगे। ये सब शास्त्रों में पढ़ा है और मिलेगा। लेकिन भविष्य के लिए कौन धर्म करता है, भविष्य के लिए कौन क्या करता है। लोग कहते महाराज जी भविष्य किसने देखा है। जब भविष्य की बात करो तो नहीं, महाराज हमारे लिए वो चाहिए अभी, कल मेरे पर संकट नहीं आएगा, ये तो आपने घोषणा कर दी। आज जो संकट है वो कैसे दूर होगा ये बताओ। कल बीमारी नहीं आएगी वो तो ठीक है, आज बीमारी है वो कैसे आएगी। कल अमीर होऊंगा ये बात तो समझ में आ गई, आज गरीबी कैसे दूर होगी। कल मैं सुखी रहूंगा लेकिन आज मैं दुखी हूं, कैसे सुखी, ये दुख कैसे मिटेगा। वर्तमान के, क्योंकि वर्तमान, मैना सुंदरी ने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रही हूं, मैं मुनियों की भक्तन हूं। पक्का है भविष्य में तो अब मुझे कोढ़, मेरे पति को कोढ़, मुझे पति कोढ़ी नहीं मिलेगा, ये पक्का विश्वास है। पहला तो ये पक्का विश्वास कर लेना, जो तुमने किया है वह भविष्य में तुम्हारे लिए जरूर मिलेगा, और जो दुख है वो जरूर भविष्य में टल जाए। दान दिया तुमने, निश्चित मानना, इसको पत्थर की लकीर कर देना, लॉक कर देना। वो तुम्हारे टीवी में आता ना, कौन बनेगा करोड़पति, लॉक करता हूं। आपने जो कुछ मिलने वाला है उसको लॉक कर दीजिए। लेकिन दूसरा प्रश्न आप करिए कि वर्तमान के लिए क्या उपाय है। धर्म क्या भविष्य के लिए है, भावी कल्पनाओं के लिए है। तो मैना सुंदरी कहती है नहीं, उसके गुरु ने कहा कि तुम एक ही बात सोचना, जिसकी पूजा करने से मेरा भविष्य उज्जवल हो रहा है, मेरा वर्तमान उज्जवल कैसे हो। बस एक ही बात, मेरा एक ही संकल्प है, जो नियम मैंने लिया है, जो क्रिया मैंने की है, जो व्रत मैंने किया है, इस व्रत से मेरे बाद हजारों लोग पूजा करेंगे, इसकी महिमा में बढ़ाऊंगा। पूजा करने से हमने भगवान की महिमा बना ली, अपन ने मान लिया, लेकिन अब हमें इनकी महिमा तुम्हारे बाद। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक प्रभावना अंग का सूत्र दिया। तुम मुनि बन गए, बोले बन गए, कल्याण हो जाएगा, लेकिन बाद में तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे कहां से जाओ। तुम एक बात करो, तुम्हारा मुनि व्रत इतना हो कि तुम्हारी मुनिचर्या देख करके दूसरों के भी मुनि बनने के भाव आ जाए। तुमने व्रत लिया है, तुम्हारे व्रत, तुमने रात्रि भोजन त्यागा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है,
पुण्य बंधेगा। लेकिन यदि तुम्हें वर्तमान के संकट दूर करना है तो कुछ ऐसा करो चमत्कार उसमें कि दूसरे लोगों का भी तुम्हें देखकर रात्रि भोजन के त्याग का भाव आ जाए। कुछ चमत्कार करो, कुछ ऐसी शक्ति जागृत करो। मैना सुंदरी ने कहा कि मैं एक ऐसी शक्ति जागृत करती हूं इस सिद्ध चक्र मंडल विधान से, आज के बाद ये सिद्ध चक्र मंडल विधान हर अष्टांगिका में होगा, सारा जगत करेगा मेरे बाद। मैं इसमें ऐसी शक्ति भरती हूं। भगवान, मैं कोढ़ दूर करने के लिए शांतिदाय इस सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं कर रही। लो अंतरंग की बात सुनो, लो कूटनीति सुनो भक्त की, लो भगवान बहुत ज्ञानी है ना, भक्त भगवान को भी छका रहा है, भगवान भी झांसे में पड़ जाएंगे। सब जानते हैं कि भगवान के पास सब आया एक 800 कोड़ी कोड़ी हैं, इसलिए विधान कर रही है। दुख का अंबार छूटा है, उसने स्पष्ट नकार दिया, मेरे लिए कुष्ठ दूर करने के लिए नहीं आई हूं भगवान। मेरा पति निरोगी हो जाए ये बात भी मेरी नहीं है, ये तो मैंने पाप किया है, उसकी सजा भोग रही हूं, भोगूंगी। कुछ नहीं है मेरे मन में, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों विधान कर रही हो? मैं चाहती हूं कि ये विधान करने के बाद ऐसी चर्चा दुनिया में बन जाए, ऐसा अतिशय हो जाए कि इसके बाद हर व्यक्ति सिद्ध चक्र मंडल विधान करने लगे। बस मैं इस सिद्ध चक्र मंडल विधान को, और वो कब होगा? आपके गुणानुवाद करने से नहीं होगा भगवान, आपकी जयकारा बोलने से नहीं होगा भगवान, आपकी पूजा करने से कोई व्यक्ति, मैं तो पूजा कर लूंगी, मैं तो तेरी भक्ति कर लूंगी और जब तक जिंदगी ये करती रहूंगी, लेकिन ये दुनिया नहीं मानेगी भगवान, दुनिया मेरा अनुकरण नहीं करेगी भगवान। बस मेरे बाद कोई भी तुम्हारा ये विधान करने वाला नहीं है। यदि ये सदा विधान होता रहे तो प्रभु इस सिद्ध चक्र मंडल विधान से 700 कोड़ियों का कोढ़ दूर होना चाहिए। कोढ़ दूर करने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। देखना भगवान को भी छका दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं कोढ़ मोड़ दूर करे तो हमारे कर्मों का पाप का उदय है, भोग रही हूं जो कर्म किए हैं खोटे, ये तो आपको क्या, मेरा तो मानना है कि आपका अतिशय हो जाए, और वो अतिशय जब ही होगा भगवान जब इस गंधोदक से 700 कोड़ियों के दूर कोढ़ दूर जाए। मैं कोढ़ दूर करने के लिए अभिषेक नहीं कर रही हूं, मैं गंधोदक की महिमा बढ़ाने के लिए कोढ़ दूर करने की बात कह रही हूं। बात पांसा पलट गया कि नहीं? अंतर कितना आ गया भैया? हे भगवान मेरा कोढ़ दूर करो मेरे पति का, और एक कह रही है नहीं कोढ़ दूर नहीं करना, कोढ़ दूर इसलिए करना है कि मुझे गंधोदक की महिमा दुनिया में बखानना है। दोनों में अंतर है कि नहीं? क्रिया एक ही है कि नहीं? दोनों में कुष्ठ दूर है। एक कहता है भगवान हमें आपके गंधोदक से मतलब नहीं है, आपके भगवान से मतलब नहीं है, हमारा कष्ट दूर होना चाहिए, चाहे वो गधे के पैर धोने से होवे, चाहे भली मिथ्यात पालने से होवे, नहीं होगा मान लो। तुम एक बार ठान लेना भगवान मैं कष्ट दूर करने के लिए नहीं कर रहा हूं। यदि 700 कोड़ियों के कोढ़ दूर हो गए, उसके बाद इस सिद्ध चक्र मंडल की महिमा ऐसी होगी कि नगर नगर में डगर डगर पर सिद्ध चक्र मंडल विधान होंगे, क्योंकि सिद्ध चक्र मंडल विधान में वो शक्ति है जो कोड़ियों के कोढ़ दूर कर देता है। जितनी कथाएं मैंने पढ़ी उन सब कथाओं में भक्तों ने यही भाषा पढ़ी। मैं दुखों से दूर नहीं होना चाहता, मैं आपकी महिमा बढ़ाना चाहता हूं। आपकी महिमा कैसे बढ़े, आपका वैभव कैसे बढ़े, आपकी जयकार कैसे बढ़े, उसका एक ही तरीका है कि इसमें अतिशय लाओ।
मैंने भी जब शांति धारा की महिमा गाई थी ना, तो मैंने तो श्रीपाल चरित पढ़ा था, तो मैंने भी वही कला सीख ली। मैंने कि भगवान आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं शांति धारा इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि हमारे भक्तों के दुख दूर हो जाए। मैं शांति धारा इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि भक्तों पर संकट नहीं आवे। नहीं नहीं नहीं, भक्तों पर संकट है, उनमें आपकी जरूरत नहीं है। वो तो कर्म किया है, सजा कभी ना कभी तो पूरी, एक दिन पहले सही और एक दिन, तो फिर क्यों शांति धारा करा रहा है? बोले भगवान, यदि आपने हमारे भक्तों के दूर हो गए ना शांति धारा के, तो शांति धारा की महिमा बढ़ जाएगी। मैं शांति धारा की महिमा बढ़ाना चाहता हूं, भक्तों के कष्ट दूर नहीं करना चाहता। मेरा भाव है कि सारे भारत के हर मंदिर में शांति धारा हो। आज से 25 साल पहले की घटना है, चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान के समय की घटना। उस समय ये भावना है, भगवान में कुछ नहीं। उसके पहले मैं शांति धारा पढ़ते ही नहीं था। मैंने कि भगवान ये मत समझना कि मैं भक्तों से मोहित हो गया हूं, ये मत समझना कि मैं भक्तों के दुख दूर करना चाहता हूं, लेकिन भगवान मेरी तमन्ना है कि तेरी शांति धारा भारत के हर मंदिर में होने लग जाए, हर व्यक्ति शांति धारा करने लग जाए, और यहां तक जो अभिषेक की हुई गंधोदक को गंदा पानी मानते हैं, जो अभिषेक को भी जड़ की क्रिया कहते हैं, वे भी एक बार शांति धारा को मजबूर हो जाए, ऐसा अतिशय मैं चाहता हूं। बस मेरी तमन्ना है शांति धारा की महिमा बढ़ना चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे जैन देव के अभिषेक के गंधोदक का अतिशय क्या है। तो भगवान ने कहा तो महिमा गा तू दुनिया में, शांति धारा बहुत अच्छी चीज है, शांति धारा ऐसी है ऐसी है। मैंने कि भगवान संसार में आप नहीं रहते हो, मैं रहता हूं। आप इनकी रोटी नहीं खाते, मैं खाता हूं। ये आपकी महिमा सुनना पसंद ही नहीं करते, ये शांति धारा की महिमा सुनना पसंद ही नहीं करते। कितने ही चिल्लाए, मैं चिल्ला चिल्ला के गला सूख जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो फिर क्या करूं? बस एक ही तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि शांति धारा पूरे भारत के मंदिरों में पहुंच जाए। उसका एक ही तरीका है कि शांति धारा जो करे उसके सारे संकट दूर हो जाए। बस जैसे ही हवा पहुंचेगी कि शांति धारा करने से फलाने का संकट दूर हुआ, शांति धारा करने से फलाने को सफलता मिली, बस ये हवा छोड़ना है। और जिस दिन ये हवा छूट जाएगी उस दिन सारे मंदिरों में शांति धारा पहुंच जाएगी। भगवान ने कहा लॉजिक तो तेरा सही है, लॉजिक तो सही है। मैंने कि भगवान बस हो जाए फिर। भगवान ने कहा तेरे लॉजिक के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने कि भगवान हो जाए, और मैं वायदा करता हूं भारत के हर मंदिर में शांति धारा पहुंचेगी, जो आर्ष परंपरा के मंदिर हैं। और आज मैं गर्व से कह रहा हूं, मुझे इसकी खुशी नहीं है कि आपके संकट दूर हुए हैं, मुझे इसकी खुशी है कि आज शांति धारा हर मंदिर में पहुंच चुकी है। आज हर घर में कोई संकट आता है तो पहले झाड़ा फूंकी कराने जाते थे, इधर झाड़ा लगाओ, इधर गंडा बनवाओ, यहां ताबीज बनवाओ। आज घर में कोई भी समस्या आती है, एक ही आवाज आती है, चलो शांति धारा। बस यही तो मैं चाहता था। मैंने इस शांति धारा में अतिशय क्यों आया? आपके कष्ट दूर करने की भावना है, मैंने नहीं भाई। मेरी तो एक ही तमन्ना थी, मेरे प्रभु के गंधोदक की महिमा बढ़ जाए, बस ये शांति धारा की महिमा बढ़ जाए। और शांति धारा की महिमा बढ़ेगी संकट दूर होने से। हमने संकट दूर की फरियाद नहीं की, शांति धारा की महिमा गाई है, आपका भी काम हो गया। दोनों हाथ में लड्डू हो गए कि नहीं? और संकट दूर करने की भावना भाते तो शांति धारा की महिमा तो बढ़ती नहीं और संकट भी दूर नहीं होते। होशियार बनिया तो वही है कि दोनों हाथ में मैंने कहा प्रभु देख, मैंने तेरे कितने भक्तों के संकट दूर करा दिए। भगवान
छोटे मुंह बड़ी बात मैं कहवाओ मेरे से। देखते रहे कितने भक्तों के संकट दूर हो गए। कोरोना में भी हजारों लोगों के संकट दूर हुए। मैंने कि भगवान छोटे मुंह बड़ी बात मत कराओ, हमारे भक्तों के संकट दूर किए हैं, मैं आपका एहसानबद्ध हूं। आप एहसान तो नहीं मानना, लेकिन आशीर्वाद तो दे देना। जितने जितने मेरे भक्तों के संकट दूर हुए, उतना उतना शांति धारा की महिमा बढ़ी है कि नहीं? बड़ी है कि नहीं? बोलो भगवान। वो कहते बड़ी है, तो दे दो ना आशीर्वाद। तेरे नाम से, तेरी पूजा से, मैना सुंदरी यही कहती है, देख मेरी महिमा से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, तेरे पति का कोड़ दूर हो गया। अब तो एहसान मानेगी? मैना सुंदरी कहती है, एहसान तो मैं सदा से मानती रही हूं, आपका एहसान है, लेकिन प्रभु एक आशीर्वाद का पात्र जरूर हूं। 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए हैं। मालूम सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा कितनी हो गई? कितनी महिमा हो गई। हमारे बाद भी हजारों साल तक भी सिद्ध चक्र मंडल विधान होगा, तब आरती में यही कहा जाएगा, है सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। आपकी महिमा कितनी बढ़ गई मेरे कारण, बस एक ही महानुभाव। धर्म से तुम्हारी इज्जत बढ़े, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे से धर्म की इज्जत बढ़ जाए। भगवान से तुम्हारी इज्जत बढ़े, तुम्हारे नमस्कार से भगवान की इज्जत बढ़ जाए। तुम्हारे जीवन में संकट दूर हो और शांति धारा की जय जयकार भूल जाए। तुमने जो दान दिया है, एक अतिशय करो इसमें। क्यों दिया है? क्यों दिया दान? क्यों दिया दान? महाराज आपने कहा था 1 लाख दोगे 10 लाख पाओगे। ये दान बीज है, दान बीज है। आज दोगे अगले भाव में पाओगे, ये तो पक्का है, ये तो रजिस्ट्रेट कर लेना। इसमें कभी संदेह करना ही नहीं। जिसको नहीं मिले वो मेरे पर क्लेम कर देवे, पक्का गारंटेड है। लेकिन अतिशय दिखाओ, अतिशय दिखाओ, अतिशय ये दिखाओ, ये कहो कि मैंने दान किस लिए दिया है। मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मैंने इसलिए दान दिया है कि मेरा पार्श्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय तीर्थ बन जाए। मैंने जो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कमा लूंगा, खा लूंगा, पेट भरना है पाल लूंगा, बाल बच्चे पालना है पाल लूंगा, पशु भी पाल लेते हैं, और सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, वो पल जाएंगे। मेरी एक ही तमन्ना थी कि पारसनाथ विद्यालय तीर्थ बन जाए। मैं तेरी महिमा जानना चाहता हूं। लो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें फले। आशीर्वाद तो मैंने दे दिया भविष्य का। अभी साथ ही साथ में अतिशय बता दूं, ये तो नमोस्तु का आशीर्वाद है। अब चमत्कारी आशीर्वाद बताऊं कि नहीं? चमत्कार दिखाऊं? टनाटन जादूगर, इतनी सी भावना है। ओह, मेरी एक ही तमन्ना थी, जब मेरे गुरु महाराज यहां आएंगे उनकी महिमा को बढ़ा दूंगा। देखा मेरे महाराज आ गए तो जहां खंडहर थे वहां तीर्थ बन गया। मेरी कोई तमन्ना थी, मेरे महाराज की महिमा बढ़ना चाहिए। लो ये अतिशयकारी आशीर्वाद मैं देना चाहता था, लेकिन मैं इतने दिनों से क्यों रुका था? मैं इतने दिन से क्यों रुका था? क्या सब 8 दिन के पहले भरुआ सागर में सब कंगाल थे? सब खाते पीते थे कि नहीं? क्यों नहीं दिया तुमने, ये तो बता दो।
एक बार बस एक ही बात थी, कभी यहां कोई सदगुरु पधारे उस दिन मैं अपनी सब कुछ लुटा दूंगा। कोई मुझे ऐसी आवाज कानों में दे जिस कानों में मेरा हृदय आंदोलित हो जाए, कोई ऐसी आवाज, विश्वास हो जिस आवाज पर, श्रद्धा हो जिस आवाज पर। वो विश्वास मेरे को है कि इस माइक से, इस मुख से जो आवाज निकल जाएगी, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन माइक में बोली हुई आवाज उस गुरु की कभी मिथ्या नहीं होती। बस एक विश्वास, मुझे ये आत्मा में विश्वास हो जाए कि मेरे गुरु के मुख से जो निकला है, दुनिया पलट सकती है लेकिन उनकी आवाज नहीं पलट सकती। जिस दिन मुझे ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसी दिन के लिए मैं दान देने के लिए बैठा था। बस हो गया चमत्कार। आतिश, दान दिया तो तुमने किसके लिए, किसकी महिमा बढ़ाने के लिए? संस्कृत कॉलेज की। दान दिया तो तुमने किसके लिए? भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए। दान दिया तो तुमने किसके लिए? इस भूमि की महिमा बढ़ाने के लिए। जिन जिन लोगों ने इस भूमि पर दान दिया है, कान खोल के सुन लो। एक टेकरी थी, एक पहाड़ टेकरी थी, धराशायी थी, मरणासन थी, खंडहर का रूप लेने वाली थी। आज तुमने इसको तीर्थ बना दिया। आज तुमने अपने पसीने की कमाई लुटा दी। किसके लिए? एक टेकड़ी को तीर्थ बनाने के लिए। जाओ, जिन जिन ने दान दिया है, जब भी वे इस भूमि पे आएंगे, यह भूमि उन्हें पोबारा करेगी और ऐसे वरदान देगी कि जन्म जन्म तक वरदान करूं। क्योंकि तुमने दिया किसको उठाने के लिए? एक माटी को उठा दिया, एक टेकड़ी को जो कोई मूल्य नहीं रखती है, आज उस टेकड़ी पर तीर्थ का नाम दे दिया, तीर्थ बना दिया तुमने। ये है सबसे बड़ी दान दिया है। तो प्रभु, इस टेकड़ी से कहो, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, बस मेरा भाव था कि इस टेकड़ी पर हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है। जिस टेकड़ी पे हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है, बस इस टेकड़ी की महिमा इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि 3 लोग से भी आगे निकल जाए। इसलिए हमने ये दान दिया है। जाओ, अतिशय हो गया दान में, चमत्कार हो गया दान में। इसलिए मैंने दान दिया है कि दुनिया को पता चल जाए कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में हम बैठे थे, आज 70 शांति धारा कर डाली। आज तुमने शांति धारा क्यों की, कल क्यों नहीं की? कल भी कर लेना। लो, शांतिनाथ भगवान का चमत्कार दिखाऊं। कल भी तो कर सकते थे शांति धारा, 2 दिन पहले भी कर सकते थे। आज 70 शांति धारा क्यों हो गई? किस कारण से? आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक। आज शांतिनाथ भगवान का शांति धारा दिवस है और मैं शांति धारा की महिमा बढ़ाना चाहता हूं। मैं शांतिनाथ भगवान की महिमा बढ़ाना चाहता हूं कि हे प्रभु, शांतिनाथ जिस दिन आपका महोत्सव हुआ, उस दिन हम सारे बरुआ सागर ने आपकी शांति धारा की। आज सारे भारत में शांतिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव कैसे मनाना चाहिए, ये बरुआ सागर से सीखे। आज सारी दुनिया में, आज तुमने जो शांति धारा की है वो अपने लिए नहीं, आज भगवान शांतिनाथ भगवान के महोत्सव पे की है, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए की है। ये शांति धारा तुम्हें ऐसी अतिशयकारी बनेगी। जाओ, जब भी तुम्हें संकट आए, इस शांति धारा को याद कर लेना, या शांति धारा कलश उठा के धारा कर लेना। नियम से मैना सुंदरी की शांति धारा के समान श्रीपाल कोड़ का दूर होगा। कोड़ दूर, क्योंकि तुमने महिमा, पर्व के दिनों में महिमा क्यों बढ़ती है? किसी महोत्सव आए तो उस दिन दान देने का मन क्यों होता है? आज शांति धारा का मन कैसे बन गया? हमने संदीप की प्रशंसा कर रहे थे, ये उसका अतिशय नहीं था, उसको तो नाम मिल गया। यही कल चिल्ला चिल्ला के मर जाता तो भी करने वाले नहीं थे लोग। नहीं तो फिर अब एक आध दिन हम परीक्षा कर लेंगे। यदि संदीप कल चिल्लाता, कल है ना पास्ट में,
फलाने चंद को शांति धारा करना है, मुझे नहीं दिखता कि करते लोग। लेकिन आज क्यों एक एक बात में बात मानते गए? क्यों? झूठ मत बोलना। संदीप की बात मानी है तुमने, हमारा अध्यक्ष है महाराज, उसकी वचन खाली नहीं जाना चाहिए। अरे बरुआ सागर है, क्या मेरी बात मानी मेरे लिए शांति धारा की? नहीं। झूठ मत बोलना, बटरंगबाजी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं तो कल भी था, 8 दिन से भी हूं, और मैं भी सबके नाम ले लेके कहता तो एक आध तो पैर पकड़ लेते, महाराज जी घनी खम्मा। लेकिन आज जो तुमने समर्पण दिखाया, आज किसी ने ना नहीं बोला। क्यों? आज तुम्हें शांतिनाथ भगवान धामने थे, शांति धारा नाम न थी, शांति धारा दिवस सामने था। बस आज जो तुमने शांति धारा की महिमा बढ़ाई है शांति धारा दिवस पर, बस ये शांति धारा अतिशयकारी हो गई। मां तभी पुण्य की क्रिया नहीं गई, चमत्कारी हो गई। इसलिए जब भी कोई उत्सव होते, महोत्सव होते, उस समय दान देने का भाव ज्यादा आता है। क्यों? उसका मूल कारण है कि मुझे क्रिया तो करनी है, एक दिन पहले कर लूंगी, एक दिन पहले कर लूंगा, लेकिन उस दिन करूंगा तो मेरा कार्य भी हो जाएगा और शांति धारा दिवस की भी महिमा बढ़ जाएगी, शांतिनाथ भगवान की भी जय जयकार हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को जिस निमित्त से आपकी महिमा बढ़ना है, जिस निमित्त से आपका कार्य होना है, बस आप उसकी महिमा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। यदि आप धर्म की, आप चाहते हैं कि धर्म से, धर्म मेरी रक्षा करे, धर्म मेरी रक्षा करे, बस तुम एक नियम ले लो, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। धर्म रक्षति रक्षता। रिपीट करता हूं, आप क्या चाहते हैं कि धर्म मेरी रक्षा करे। इस शिक्षा को मैं मना नहीं कर रहा हूं, भावना भाना चाहिए। नहीं त्राता जगत रे बीतराग परो देवो देवोदो न भूषते। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे धर्म मेरी रक्षा करो। बहुत अच्छी भावना है, हम भी बात है, लेकिन रक्षा होगी कैसे? भावना तो अपन ने भाली, पर हमारी रक्षा कैसे होगी? उसके लिए आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। जिस समय तुम्हें भाव आए कि धर्म मेरी रक्षा करे, भगवान मेरी रक्षा करे, गुरु मेरी रक्षा करे, नमोकार मंत्र मेरी रक्षा करे, भक्तांबर मेरी रक्षा करे, शांति धारा मेरी रक्षा करे, XYZ मेरी रक्षा करे, बस उसी दिन तुम्हें कायस्वर करना है। आज के बाद मैं धर्म की रक्षा करूंगा, मैं भगवान की रक्षा करूंगा, मैं गुरु की रक्षा करूंगा, मैं नमोकार मंत्र की रक्षा करूंगा। बस फल क्या चाहिए है? बोलो आप लोग, फल क्या चाहिए है? हमारी रक्षा हो। बोलो, फल क्या चाहिए है? और नियम क्या लेना है? हम धर्म की रक्षा करेंगे। ये है प्रोसेस। मैना सुंदरी कहती है फल क्या चाहिए? 700 कौड़ियों का, लेकिन मेरी भावना है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बढ़ जाए। भक्तांबर का अतिशय चाहिए, भक्तांबर मेरी जिंदगी में रक्षा करे, भक्तांबर मेरी जिंदगी में बहुत हमें ऊंचाइयां दे। बस भक्तांबर पढ़ने से मुझे बहुत ऊंचाइयां मिले, मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं आए, मेरी जय जयकार सारी दुनिया में फैले। बस ये संकल्प है ना आपका, तो लो नियम करो। आज के बाद मैं भक्तांबर की महिमा सारे भारत में फैला दूंगा। लक्ष्य क्या है? मेरी महिमा सारे भारत में फैले। और क्रिया क्या है? लक्ष्य है मेरी महिमा फैले, और क्रिया है मैं भक्तांबर की महिमा सारे भारत में फैला दूं। लक्ष्य है शांति धारा मेरी रक्षा करे,
मेरी महिमा बढ़ा है, नियम लेना है, मैं शांति धारा की महिमा सारी दुनिया में बढ़ा दूंगा। हर नियम में यही लगा दो, जिससे भी तुम चाहते हो, गुरु से चाहते हो, गुरु महाराज मुझे फल जाए, गुरु महाराज का आशीर्वाद फल है, गुरु के नाम से मेरी ख्याति पहले हो जाएगा। बस तुम्हें एक नियम लेना है, मैं गुरु की रक्षा करूंगा, गुरु की महिमा सारे जगत में फैलाऊंगा, गुरु की जयकार मैं घर घर में पहुंचाऊंगा। बस जाओ, तुम्हारी जय जयकार अपने आप होगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ये दावा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये दावा जरूर करूंगा, जो एक मुंह से निकलता है वो पूरा होता है। क्यों? वो तो सुन लो। मेरी साधना के कारण, मेरी तपस्या के कारण, मेरे नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मात्र एक कारण है, जिसके कारण मेरे भक्त लोगों की जो भावना रहती है कि महाराज के मुख से जो निकले वो पूरा करना है, बस इस भावना से मेरे मुख के निकले हुई शब्दों में ये चमत्कार आया है, मेरे कारण नहीं। जब आहारशाला बनाई ना महानुभाव ने, नाम नहीं मालूम, वो बैठे कुर्सी पे बैठे राजेश, इनकी कोई भावना नहीं थी। ये सद्य चक्र मंडल विधान में कुछ करने नहीं आए थे, कुछ करने नहीं आए थे। इन्होंने थोड़ा संकेत किया भी था और ना देने का भाव था, बस इन्होंने एक शब्द कर गया, इनको घाव। महाराज ने कहा भैया मंदिर बन गया, संत तो आएंगे, अब नहीं बुलाओगे तो आएंगे। संतशाला बन गई। अब जो कोई संत आएंगे वे जब यहां आवे, जितने दिन ठहरना है उतने दिन का उपवास का नियम लेके आवे, क्योंकि हार की व्यवस्था है ही नहीं, हार के चौके है ही नहीं। बस ये ऐसा इनको पिंच किया कि क्या कह दिया गुरु महाराज ने, क्या कह दिया, महाराज आएंगे, उपवास का संकल्प लेके आएंगे। बस इस संप्रेषण ने उनको खड़ा कर दिया कि नहीं, आहारशाला भी बनेगी। महानुभाव, मेरा यही सगुन है, मैं सगुन बहुत उठाता हूं। मुझे अपने पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने भक्तों पर भरोसा है कि मेरे मुख से निकली हुई आवाज को ये जमीन में नहीं गिरने देते, धूल में नहीं मिलने देते। बस ये जो तुम्हारी भावना है, जो तुम्हारी धारणा है, इसी धारणा से तुम्हें अतिशय हो रहा है और मेरा अतिशय हो रहा है। तुम्हें अतिशय का लाभ मिल रहा है और मेरा अतिशय हो रहा है, क्योंकि भक्तों ने ठान लिया कि महाराज ने जो कहा है वो सब पूरा होगा। और रात भर में मैं ध्यान करता रहा। मैंने कही होगा, कहां से होगा? मैंने कही कमेटी ने जब ये भावना है, कमेटी को एक ही चिंता है कि महाराज का कोई आइटम खाली होना चाहिए, वो बरुआ सागर से होना चाहिए। सुबह मैं नीचे ही नहीं उतर पाया और बरुआ सागर का किसने लाज रखी? शिवरार्थी ने, शिवरार्थी। और आज बरुआ सागर में उसे कोई नाम से नहीं जानता, शिवरार्थी के नाम से जानता है। उसने घोषणा में भी कोष्ठक में लिखा है शिवरार्थी। ये होती है भावना। महानुभाव, समय आपका हो गया। आप लोगों को जो आज मोटिवेशन दिया, तुम धर्म की महिमा बढ़ाओ, तुम धर्म की रक्षा करो, तुम धर्म को फलता फूलता देखो, सारे फल तुम्हें मिलेंगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बढ़ाई, लोग याद करेंगे कि 2023 में इस स्थान पर सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ था, उसका क्या अतिशय हुआ था, क्या चमत्कार। और कल विद्वान लोग आने वाले हैं, उनको भी दिखाना चाहता हूं तुम्हारा अतिशय, कि जिस बरुआ सागर को तुमने बद्दुआएं दी हैं, आज उसी बरुआ सागर को दुआ दीजिए और करें। और एक बार रुके, अभी नहीं, एक बार यदि आप चाहते हैं, कल पूज्य ज्ञान सागर महाराज दादा गुरु का समाधि दिवस है। मैं चाहता हूं जो ठाट बाट आज है, यही ठाट बाट कल सुबह भी रहे। तो जितने लोग इसमें बैठे हैं और जो नहीं बैठे वो भी
कल धोती दुपट्टा पहन के सुबह ठीक 5 बजे जो आते हैं समय पे, उसी समय पे आए, अभिषेक शांति धारा हो। और पूज्य ज्ञान सागर महाराज का देखो क्या मौका मिला, अनायास 50वां समाधि दिवस। 50 में वो क्या बोलते हो आप? स्वर्ण समाधि दिवस। 25 को बोलते हैं रजत, और 50 को। और 1973 में उनकी समाधि हुई थी, और आज 2023 50वां समाधि दिवस है। मैं तो अभी यहीं बैठे बैठे ध्यान आया, यानी स्वर्ण समाधि दिवस में लाता है। ये बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है। ये स्वर्ण समाधि दिवस झांसी में मनाया जाना था, लेकिन वो स्वर्ण समाधि दिवस बरुआ सागर के निमित्त से मिला था। अब जब 50वां स्वर्ण दिवस समाधि दिवस हमें मिला है, तो पूरा बरुआ सागर कल सुबह 5 बजे यहां पर धोती दुपट्टा पहन के उपलब्ध रहे। और जो इंद्राणी बने हैं ये इसी भेष में रहे, हार मुकुट सब पहने रहे। कल अपन समाधि 7:30 बजे के पहले अपन सारी पूजा कर लेंगे, ठीक है? सारी पूजाएं 7:30 के पहले होना अनिवार्य है। 7:30 बजे विद्वान जो आ रहे हैं उनका सत्र, वो माइक पे खड़े होकर के तुम्हें दुआ दिलवाऊंगा मैं, बाद में मैं अंत में आशीर्वाद दूंगा। और ज्ञान सागर महाराज का कल स्वर्णम समाधि दिवस है, इसमें आप लोग बिल्कुल जैसे हो ऐसे ही बैठे रहना, और ऐसे ही सुबह आना। ये मत सोचना कि विधान खत्म हो गया, हवन खत्म हो गया, नहीं। रेगुलर में यदि हमें ऐसे महागुरु, जिन ज्ञान सागर महाराज ने हमें एक ऐसा जगत गुरु दिया जिसका नाम है विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, जो आज श्रमण संस्कृति ध्वजा हैं, श्रमण संस्कृति की एक उन्नायक हैं। श्रमण संस्कृति को आज जिन्होंने कितना ऊंचा उठाया सबको मालूम है। ऐसे दादा गुरु को अपन लोग सब मिलकर के उनके समाधि दिवस के ऊपर बहुत सारी संस्मरण सुनेंगे, अनुभूतियां सुनेंगे, और अपने बरुआ सागर को ऐसा दिवस मनाने का मौका मिला। बोलो सबकी मंजूरी है? कल सभी लोग ऐसे ही रहेंगे ना? हाँ, तो कल, लेकिन टाइम वही रखना, 7:30 बजे हर हालत में हमारा पूजन सब खत्म हो गए, तब अपन ठीक समय से कार्य कर पाएंगे। आजू बाजू वालों को निमंत्रण, क्या बात है? कमलेश बाबू कह रहे हैं कि हम भी उठा रहे हाथ, लाओ पृथ्वीपुर से भर करके पूज्य शांति सागर महाराज की, मेरी महिमा के लिए नहीं, मेरे दादा गुरु की महिमा के लिए बुलाओ, तो मेरी महिमा तो हो ही जाएगी। आसपास सब लोगों को कह दो कल ऐसे महान दादा गुरु की महिमा है। अपन आचार्य श्री को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने आचार्य श्री को पैदा किया है उनकी महिमा क्या है? एक नीति लिखी है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। क्योंकि जिन्होंने इनको पैदा किया, संस्कार दिया, उनकी महिमा है। तो कल का कार्यक्रम अपन समय क्या रखा पंडित जी? वही 5 बजे, और 7:30 तक अपन को कार्य निपटाना है, फिर उसके बाद अपना कार्यक्रम चलेगा। आज निर्माण लाडू की बोली लगाकर हो जाएगा। मैं आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।